बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अवतार सीरीज़ कर रहे हैं। अवतार सीरीज़ में आप सबको पता है कि हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने किया है लेसन नंबर 1 विच इज़ सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में लेसन नंबर 1 जो कि है आपका सॉलिड स्टेट, जिसको आप हिंदी में ठोस अवस्था बोलते हैं। तो ठोस अवस्था चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे। उसमें हम ऑलरेडी पीछे 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। उन 2 पार्ट्स के जो लिंक है वो आपको यहाँ ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे। यहाँ से आप उन्हें चेक कर सकते हैं, या फिर आप चैनल में क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या अवतार की प्लेलिस्ट से भी आपको वहाँ की जो पीछे की वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इसलिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर जो वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का वो है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का। क्या है लॉन्ग क्वेश्चन? आपका ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसके लिए मेरा ये वीडियो है, जिसमें से आज हम ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि है आपका ये आपका फर्स्ट नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन से आप क्या समझते हैं, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दूसरी वीडियो में हम चतुष्फलक के रिक्तियों और अष्टफलक के रिक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी जो ये वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घड़ीय निबिड़ संकुलन किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या होती हैं ये, इनको हम इंग्लिश में पैकिंग कहते हैं। तो पैकिंग किस तरीके से होती है, इसके अलावा आप इस चैप्टर की जो सारी वीडियोज़ अगर देखना चाहते हैं डिटेल में, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग तो भाई अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो आप चैनल में प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ मैंने पूरा चैप्टर की थ्योरी करा रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है अच्छे से। आप वहाँ पे जाके अच्छे से इस चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाने वाली हूँ। ये फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसके बारे में समझाने वाली हूँ। आई होप आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे, और पूरी वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको खुद से करके देखिएगा, खुद से समझ के देखिएगा और फिर खुद से करके देखिएगा, ताकि आपकी बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन हो सके। पीछे की वीडियोस को देखिए और आगे का भी वीडियोस को देखते रहिए, ताकि बोर्ड्स के अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और स्टार्ट करते हैं आपका ये आज का क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये है आपका त्रिविमीय केंद्रित निबिड़ संकुलन। क्या नाम है इसका? त्रिविमीय केंद्रित निबिड़ संकुलन। ये 2 प्रकार की व्यवस्था होती है और ये व्यवस्था इसके नाम से ही आ जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, जिसको हम HCP कहते हैं। HCP का पूरा नाम है हेक्सागोनल क्रिस्टल पैकिंग। ठीक है, या फिर ये इस तरीके से आ जाता है चतुष्फलक के रिक्तियों का आच्छादन, मतलब उनको भरना। आपके NCERT में इस तरीके से दे रखा है ये, इसलिए मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिया है। एक और टाइप है इसका, दूसरा टाइप है इसका, वो है आपका घनीय निबिड़ संकुलित संरचना या फलक केंद्रित घनीय संरचना। इसको हम CCP कहते हैं। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और फलक केंद्रित घनीय संरचना मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये सारी क्लोज पैकिंग है। तो इस तरीके से इनके 2 नाम है, पहला है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये इसके 2 टाइप्स है। पहला टाइप पढ़ते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, या जिसको हम HCP कहते हैं। आप HCP के नाम से ही पढ़ेंगे, जिसका नाम है हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ये बोलता है कि इस परत में द्वितीय परत, अब सेकंड परत तक आप लोग पढ़ चुके हैं। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को आपने ये भी पढ़ा कि जब दूसरी परत लगा दी थी, आपने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि पहली वाली परत थी उसके ऊपर दूसरी परत लगा दी थी, आपने यही पढ़ा था। तो उसने बोला कि जब आप पहली परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर पहली परत के ऊपर दूसरी परत लगा देते हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियां बन जाती हैं, जो पीछे पढ़ी थी आपने। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत की गोलों द्वारा ढका जाता है। अब वो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां बन गई हैं, मैं दिखाती हूँ आपको चतुष्फलकीय रिक्तियां कैसे बनी थी। तो जब आपने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक वॉइड बनी है। ठीक है, इसका जो आकार है वो कुछ इस तरीके का है, दिखाई दे रहा है। तो ये 1 2 3 4 सिरे दिखाई दे रहे हैं आपको।
इसलिए ये एक चतुष्फलकीय रिक्ति है। कैसी रिक्ति है? चतुष्फलकीय। रिक्तियों के बारे में हम प्रॉपर कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में प्रॉपर मैं एक वर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति है। इस चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने के लिए ये क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और परत लगा देते हैं। यहाँ पर जब आप एक गोला लगाओगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये वाली परत ढक जाएगी, ये जो रिक्तियाँ हैं वो ढक जाएंगी। ठीक है, तो तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के समान होते हैं। अभी जो तृतीय परत के गोले हैं वो प्रथम के समान है। किसके समान है? प्रथम के समान। मतलब पहले आपने ए लेयर लगाई थी, फिर आपने इसके ऊपर बी लेयर लगाई थी, अब आपने फिर से ए लेयर लगाई है जो कि किसके समान है? ए के समान है। ठीक है, तो तथा परतों की क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति हो जाएगी, और इस पैटर्न को हम ए बी पैटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैग्नीशियम और जिंक में इस तरीके के पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है, मैंने डायग्राम बना रखा है कि यहाँ हमने परमाणु अरेंज किए। परमाणु अरेंज करने के बाद हमने ये सेकंड परत अरेंज करी, तो हमको दिखाई दिया कि यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल यहाँ पर एक रिक्ति बन गई है, जो कि फिर से थर्ड परत से कंप्लीट हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ देखते हैं हम। देखिए, ये ए लेयर है। कौन सी लेयर है? ये ए लेयर है, ये बी लेयर है। अब फिर से ये ए लेयर हो गई। ठीक है, उसके बाद ये फिर से बी लेयर हो गई, ये फिर से ए लेयर हो गई, ये फिर से बी लेयर हो गई, और ये फिर से ए लेयर हो गई। तो इस तरीके से अरेंजमेंट किस तरीके का हो गया? ए बी टाइप का अरेंजमेंट। ठीक, अब यहाँ पर जब आपने अरेंज किया है इनको, तो यहाँ पर अरेंज करने के बाद आपने इसके ऊपर लगाया, तो यहाँ पर किस तरीके की रिक्ति बन गई? यहाँ पर रिक्ति बन गई एक ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल या टेट्राहेड्रल रिक्ति बन जाएगी। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर से यहाँ पर हमने ऊपर इसके ऊपर ये अरेंज कर दिया, तो ये इससे कवर हो जाएगी, इससे ढक जाएगी। ये बीच वाला गोला इसको ढक देगा, और उसके बाद ये रिक्ति जो है वो भर जाएगी। तो यहाँ पर हमने रिक्तियों को भरना ही सीखना था, क्योंकि इसका नाम है चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तो इस तरीके से हमने इसको भरना ही सीखना था यहाँ पर। तो ये भर गई। एक और तरीके से देख लेते हैं, जैसे कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, या फिर HCP बोलते हैं इसे। ठीक है, HCP बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ए लेयर है, फिर बी लेयर है, फिर ए लेयर है, फिर बी लेयर है। अब इन्होंने इसको काट कर आपको दिखाया है कि कुछ इस तरीके से दिखती है कि जब आप इस तरीके से इनको अरेंज कर लेते हैं, ये पूरा ए दिखाई दे रहा है, बीच में ये दिखाई दे रहा है। अब इसको ध्यान से देखोगे कि तो आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में क्या है? रिक्तियाँ हैं। बीच में कुछ इस तरीके से आपको रिक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसा स्थान दिखाई दे रहा है आपको। तो ये रिक्तियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। जब आप इस बी लेयर को इसके ऊपर रख दोगे, जब बी लेयर को इसके ऊपर रख दोगे, तो ये ढक जाएगी। ये पूरा जो होगा, ये पूरा जो है वो इसको कवर करने का काम कर देगा, और ये पूरी ढक जाएगी। अब बीच में यहाँ पर एक और रिक्ति बनी हुई है। इस रिक्ति को कैसे कंप्लीट करोगे? कि जब आप इसको इसके ऊपर रख दोगे, तो फिर ये इसको ढक देगा। ठीक है, फिर ये इसकी रिक्ति को कवर करने का काम कर देगा, इसके छेद को कवर करने का काम कर देगा। उसके बाद जब यहाँ पर फिर से छेद बनेगा, तो ये जब इसके ऊपर रख दोगे तो वो उसको कवर कर देगा। मतलब ये सारी लेयर्स एक दूसरे की रिक्तियों को, एक दूसरे के छेद को कवर करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन बोल रहे हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग खत्म होती है। सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। एक इस तरीके से और दिखा देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है, ये ए लेयर है, फिर ये बी लेयर है, फिर ये ए लेयर है। अच्छा, ए में 3 लो और बी में ज़्यादा लो, उससे कोई इशू नहीं है, या फिर इसको नीचे लो और इसको ऊपर लो, उससे भी कोई इशू नहीं है। बस हाँ, ये है कि रिपीटेशन आपको ऐसा ही करना है कि एक बार ए, एक बार बी, एक बार ए, एक बार बी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, जो इसकी रिक्तियों को कवर करने का काम कर देता है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो गया। आप पेन से बनाओगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, 3D में देखोगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है घनीय निविड़ संकुलित संरचना, या फिर इसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फलक केंद्रित घनीय संरचना भी इसी को बोलते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं, सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी की बुक के हैं, कुछ भी आपके एनसीईआरटी की बुक से बाहर नहीं है। तो ये टॉपिक्स भी आपके एनसीईआरटी की बुक में ही दिए हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें कंप्लीट करा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको बोला कि इस व्यवस्था में तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं। अब इन्होंने भी तीसरी परत ही ली है, पर इन्होंने तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखा है कि उसके गोले अष्टफलकीय रिक्तियों को ढक दें, कि तीसरी परत के गोले दूसरी परत में बनने वाली अष्टफलकीय रिक्तियों को भर दें। अष्टफलकीय रिक्तियां मतलब वो जिनका
जिनका फलक जो है वो जिनके 8 फलक हैं। ये जो थी वो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ थी। ये चतुष्फलकीय रिक्तियाँ इसलिए थी क्योंकि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 3 छेद हैं। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 3 छेद हैं। ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 के बाद अभी एक नीचे की तरफ भी एक छेद आएगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि जब आप ये 3 तो आपको प्रॉपर्ली इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी नीचे की तरफ भी एक छेद आएगा, तो इसलिए ये टेट्राहेड्रल हो जाती है। मतलब इनके 4 सिरे हो जाते हैं। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो इस तरीके से एक फलक तो यहाँ होता है और ये कुछ इस तरीके से 4 फलक है। 1 2 3 और एक अभी पीछे की तरफ पूरा फलक होगा, तो 4 फलक होते हैं। तो इसलिए वो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं, इसीलिए हमने इनको चतुष्फलकीय नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये बोल रहा है कि ये अष्टफलकीय हैं, मतलब उनका जो फलक है वो कितने हैं? 8। ये ऑक्टाहेड्रल रिक्तियाँ हैं। तो इसने बोला कि जब आप इस व्यवस्था के अंदर 2 परत लगा दोगे और उसके ऊपर तीसरी परत लगाओगे, तो वो तीसरी परत कुछ इस तरीके से लगाओगे कि द्वितीय परत में बनने वाली अष्टफलकीय रिक्तियों को ये तीसरी परत जो होगी वो ढक देगी, और तीसरी परत के गोले प्रथम व द्वितीय के समान नहीं होंगे। अब ये क्लियर हो गया कि ए लेयर अलग होगी, बी लेयर अलग होगी, और अब एक नई लेयर आएगी जिसका नाम होगा सी। ठीक है, इस परत को आप क्या कहेंगे? सी। अभी तक आपने देखा था ऊपर के अरेंजमेंट में कि हम ए लेयर ले रहे थे, फिर हम बी लेयर ले रहे थे, फिर हम फिर से ए लेयर ले रहे थे, और फिर हम फिर से बी लेयर ले रहे थे। अब यह आपसे कह रहा है कि आप ए और बी तो लेंगे, पर आप अब एक नई लेयर भी लेंगे जिसका नाम है सी। ठीक है, वह चौथी परत जो होगी वो गोले के प्रथम परत के समान होगी, मतलब फिर से आ जाएगी ए। तो आपकी हो गई ए बी सी, फिर से ए। फिर इसके बाद ये पैटर्न चलता जाएगा, फिर बी आ जाएगी, फिर सी आ जाएगी। ठीक है, अतः इस पैटर्न को हम कहते हैं ABC ABC। ठीक है, ये कॉपर और सिल्वर में इस तरीके का पैटर्न होता है कि सबको दिखाई दे रहा है कि ये ए लेयर है, फिर ये बी लेयर है, और फिर ये उसके बाद सी लेयर है। ठीक, अब इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये हम कॉपी में नहीं अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं कुछ। ये भी AB अरेंजमेंट है ये, सॉरी, हाँ यहाँ आ जाते हैं। तो ये आपका है, ये आपको दिखाई दे रहा है एक लेयर ये है ए लेयर, फिर ये बी लेयर वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, फिर ये आ गई आपकी सी लेयर। अब ये आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ कैसे हैं? तो ये अष्टफलकीय रिक्तियाँ ऐसे हैं कि जब आप ये इस तरीके से लेंगे और इसके ऊपर आप इसको भी कवर कर देंगे, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, अब आपने इसके ऊपर इसको कवर कर दिया, तो ये कुछ 8 फलक बनते हुए आपको दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 6, एक ये 7 और एक इसके नीचे की तरफ आएगा, तो टोटल 8 फलक हो जाएंगे। तो ये 8 फलक आपको कुछ दिखाई देंगे जो इनको कवर करने का काम करेंगे। फिर इसके ऊपर ये एक नई पैकिंग आएगी ए, जो उसको भी कवर करने का काम कर देगा। तो यहाँ से और यहाँ से जो भी रिक्तियाँ बनेंगी, जैसे कि यहाँ से जो रिक्तियाँ बनेंगी उनको ये कवर करेगा, फिर यहाँ से जो भी रिक्तियाँ बनेंगी उनको ये कवर करेंगे, फिर इन दोनों से मिलकर जो रिक्तियाँ बनी हैं उनको ये कवर करने का काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ ए बी सी और फिर से ए, फिर से बी, फिर से सी अरेंजमेंट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 12 होता है, क्योंकि यहाँ पर एक परमाणु को 12 परमाणु टच कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो इस तरीके से ये आपका FCC हो गया या फिर CCP हो गया। यहाँ भी सबको दिखाई दे रहा है, ये A है, फिर ये B है और फिर ये C है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये अरेंजमेंट है। एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ जो आपके NCERT की बुक में दे रखा है। ये डायग्राम आपके NCERT की बुक का डायग्राम है। आपके NCERT की बुक में कुछ इस तरीके से डायग्राम दे रखा है, सब लोग देख लेना। ये है हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। इसमें हेक्सागोनल में ये A लेयर हो गई, फिर ये B लेयर हो गई, फिर इसको कवर करेगा फिर से A, फिर इसको कवर करेगा फिर से B। ये आपकी क्यूबिक क्लोज्ड है, इसमें A हो गई, फिर इसमें B हो गई, फिर इसमें A हो गई। ये ध्यान रखना, ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो B लेयर है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है और जो C लेयर है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। इस लेयर का जस्ट अपोजिट अरेंज्ड है वो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी A, ये हो गई आपकी B, ये हो गई आपकी C, ये हो गई आपकी A, ये A B, ये A, ये B।
तो यहाँ आपका हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग कवर होता है, और यहाँ आपका 3D, यहाँ आपका आज 3D पैकिंग, डायमेंशनल पैकिंग ख़त्म होता है। कल हमारा टॉपिक होगा वॉइड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों तरीके की वॉइड्स पढ़ेंगे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। इस चैप्टर के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, जो ये टॉपिक जो आपने पढ़ा है इसके ऊपर आती है थ्योरी। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, हम क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं, तो हमें पैकिंग के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, वरना आगे जाकर हमको बहुत परेशानी होगी। तो आज का ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप सबको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर रैप अप होती है। स्टे होम, सेफ होम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और देखते रहिए साहू साइंस क्लासेस।